आज ध्रुव ने दोनों चरण पकड़ लिए, हे मां, उस दिन अगर तूने तिरस्कार न किया होता तो आज परमानंद के दर्शन का पुरस्कार न मिलता। मां, सब तेरी कृपा तो है। तुम्ही ने तो कहा था कि ध्रुव बन जा। देख, तेरा बालक ये ध्रुव कुछ बन के आया है। कैकेयी ने कहा था कि राम कब तक राजमहलों में रहेगा? राम अब बन जा। कैकेयी मां राम को बहुत चाहती थी, इतना चाहती थी, सबसे ज्यादा कैकेयी प्यार किया करती थी राम। और वो जानती थी कि राजमहलों में रहेगा तो सिर्फ अयोध्या के काम आएगा, और मेरा बेटा अगर बन जाएगा तो कुछ बन जाएगा, ये पूरे विश्व के लिए महाराज कुछ दे जाएगा। आज करोड़ों करोड़ों लोग राम का नाम लेके महाराज भाव से पार जा रहे हैं। बनाने वाली कैकेयी मां चरण पकड़ विमाता के ध्रुव ने कि हे मां, तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से परमेश्वर के दर्शन हुए। विमाता ने अपने हृदय से लगा लिया कि बेटा चिरंजीवी भव, जाओ, जय जयकार हो तुम्हारी। मां सुनीति ने बहुत आशीर्वाद दिया। 36,000 वर्ष तक महाराज ध्रुव ने इस पृथ्वी का राज्य भोगा। उत्तम का युद्ध हुआ, यक्षों ने समाप्त कर दिया, उत्तम मारा गया। भीषण युद्ध हुआ, मनु महाराज ने समझाया, ध्रुव मान गए। मृत्यु के सिर पे पैर रख के ये ध्रुव विमान में चढ़ के गए, और जब चढ़े तो सबसे पहले अपनी मां को याद किया कि मां कहां। क्यों? संस्कार तो मां के हैं। और प्रातः 4, सवा 4 बजे उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा चमकता है। आज भी दर्शन हो रहे, आज भी एक मां का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। और ये जो ध्रुव तारा है, ये भगवान का बैकुंठ लोक था। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अपना घर ही दे दिया महाराज भक्त को, जा, आज से बैकुंठ तुम्हारा है। इसलिए भी महात्मा लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्रुव तारे के दर्शन करते हैं। उस भक्त के तो दर्शन करते ही हैं, लेकिन साथ में उस बैकुंठ के दर्शन करके कहते हैं कि सरकार, हमारा विचार भी ध्रुव हो, हमारे भाव भी ध्रुव हो, हमारी शक्ति ध्रुव हो, हमारी संकल्प शक्ति ध्रुव हो। जिसका संकल्प रोज बदलता रहता है, वो जीवन में कुछ नहीं बन पाता। आज संकल्प कर लिया कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं भी कुछ करूंगा, और दूसरे दिन जब नींद खुली महाराज तो बस शेर के ढाई दिखने लगे, हो गया कल्याण। नहीं, जीवन में कुछ बनना है, संकल्प मजबूत होना चाहिए। दृढ़ संकल्प जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और जिसके भीतर ध्रुव नहीं है, वो उत्तम की तरह उत्तम खोजता फिरता हुआ एक दिन मारा जाता है, बनता कुछ नहीं। समाज में उसका कोई सम्मान नहीं, दुनिया में कोई पहचान नहीं। यूं करोड़ों लोग पैदा होकर रोज मर जाते हैं। जीवन में ध्रुव संकल्प होना चाहिए। कुछ करना है, कुछ बनना है, जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। एक संकल्प रखें, परमेश्वर जरूर वहां तक पहुंचाएगा। आज ध्रुव के वंश में अंग हुए, अंग के हुए वैन, ये बड़ा दुष्ट था। ऋषियों ने समझाया कि बहन तुम ये क्या करते हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित मत करो। ये माना नहीं, यूं ही लोगों को सताता रहा। ऋषियों ने हुंकार भरी, इसकी मृत्यु हो गई। शव को संदूक में भर के चले गए। ऋषियों का क्रोध जब शांत हुआ, तब ऋषियों ने सोचा मन में कि ध्रुव के परिवार
यूं नष्ट हो जाए, ये ठीक तो नहीं है। उस शव को संदूक से निकाल के जंघाओं का मंथन किया, एक छोटा सा नाटा सा काला सा पुरुष पैदा हुआ। ऋषियों ने कहा निषीद 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 निषीद, बैठ जाओ बैठ जाओ। राजा बनने के लिए पर्सनालिटी चाहिए, राजा बनने के लिए कुछ क्वालिटी चाहिए, तुम्हारे अंदर नहीं है, जाओ भाई। अब की बार पुनः मंथन किया भुजाओं का, तो महाराज पृथु और महारानी अर्ची का जन्म हुआ। बोलिए पृथु महाराज भगवान। ये भगवान के अवतार थे। एक साथ पति पत्नी का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी अगर ऐसा आज भी होने लगे तो कितना अच्छा है, टेंट के खर्च बच जाए, मंगल मंगली का खर्चा बच जाए, शादियों का रिसेप्शन बच जाए, लड़की कौन ढूंढने जाए महाराज, तो बहुत अच्छी बात है। एक साथ पेयर जन्म हो गया। बड़ी अजब गजब कथाएं हैं शास्त्रों की। सनातन संस्कृति महान संस्कृति। महाराज पृथु और अर्ची महारानी का जन्म हुआ। पृथु महाराज ने देखा कि मेरा जन्म तो हुआ लेकिन ये पृथ्वी रहने योग्य तो नहीं है। उन्होंने पृथ्वी पे इतना चक्र चलाया, इतना चक्र चलाया, इतना रथ चक्र दौड़ाया अपना, इस पृथ्वी को समतल बनाया। इस पृथ्वी का नाम पहले मेदिनी था। महाराज पृथु ने इसे अपनी पुत्री बनाया, नाम पड़ गया पृथ्वी। महाराज पृथु के नाम से पृथ्वी। समस्त रत्न उड़ेल दिए। धर्मात्मा राजा को पाके ये पृथ्वी भी महाराज खिलखिला जाती है। आजकल तो चलता फिरता हुआ प्रदूषण हो रहा है। पहले बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, आजकल तो महाराज जीएसटी ने सबको रुला दिया है। अच्छा है कि कम से कम धर्म को छोड़ रखा है। पहले जगह जगह पे यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्या दन्न संभव। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उससे बड़े सुंदर मेघ बनते हैं, और वो जब सुंदर मेघों की बारिश होती है, ये पृथ्वी गंधवती होकर बड़ा सुंदर अन्न देती है। आजकल तो किसान बेचारे बड़े मजबूर हैं साहब केमिकल मिलाने के लिए, और हम खाने को मजबूर हैं। प्रदूषण पे कहीं कोई कंट्रोल है नहीं। 100 यज्ञों का संकल्प किया महाराज पृथु ने। 99 यज्ञ पूरे हो गए और 100वें यज्ञ में इंद्र ने घोड़ा चुराया और चला गया। जैसे ही महाराज पृथु ने देखा, ओहो मेरा घोड़ा कहां गया? कहा महाराज वो तो इंद्र चुरा के ले गया। अच्छा लाओ मेरा धनुष बाण। पंडितों ने कहा रुक जाइए, यज्ञकर्ता को यज्ञ पशु के अलावा किसी की बलि लेने का अधिकार नहीं है। हम क्यों बैठे? हमको संकल्प दीजिए, इस इंद्र को बुला के अभी स्वाहा कर देंगे यज्ञ मंडप। आप हमें तो कहिए, हम आह्वान करते हैं इस इंद्र को बुला के इस यज्ञ कुंड में ही हम स्वाहा कर देंगे। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि बड़े आदमी के नीचे रहने वाला आदमी बड़ा सुरक्षित होता है हमारा। भगवान ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण आह्वान करके स्वाहा कर दे। हाथ पकड़ के इंद्र का पहुंच गए यज्ञशाला में। क्षमा पयत, क्षमा कर दो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने लाया हूं पृथु, इस इंद्र को तुम क्षमा करो। और तुम्हारे इस कृत्य से, इन यज्ञों से, तुम्हारे इस भाव से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे 99 यज्ञों में मैं तुम्हें 100 यज्ञों का फल प्रदान करने आया हूं, तो मुझसे कुछ मांग लो। ये पृथु कहता है कि आपसे मांगने के लिए मैंने यज्ञ नहीं किए थे। संसार में उन्हीं भक्तों के चरित्रों का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महाराज जो निष्काम भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ नहीं चाहिए। ये पृथु कहता है कि अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो शाहों की निगाहों की गजब तासीर होती है।
निगाहें लुत्फ से देखें तो खाक अक्सीर होती है। हे परमात्मा, तुम निहारना बस बंद मत करना, तुम देखते रहो, तुम्हारी सीधी नजर रहे मुझ पर, मुझे और क्या चाहिए। ये पृथु से कहते हैं भगवान की नहीं नहीं, मेरी बात रखने के लिए कुछ तो मांग लो। आज ये पृथु कहता है कि नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्या मेरी बात भी नहीं रखोगे? आज पृथु ने मांगा, ऐसा मांगा महाराज कि आज से पहले किसी ने नहीं मांगा। न कामयेनाथ तदप्यहम् नो कचिन्न युत्र युष्म चरणाम्बुजासव मातमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स कर्णायुतमेष मे वर। न कामयेनाथ तदप्यहं न क्वचिन्न यत्र युष्म चरणाम्बुजासव महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स कर्णायुतमेष मे वरः। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए, क्या दे? मेरे ये जो 2 कान हैं ये 10,000 हो जाएं, अर्थात मेरे इन 2 कानों में 10,000 कानों की क्षमता पैदा हो जाए। क्या करोगे? कहा कि दिन रात आपकी कथा सुनता रहूं, कथा सुनता रहूं, कथा सुनता रहूं। जैसे एक क्षण का विलंब किए हुए समस्त नदियों का जल समुद्र में मिलता, समुद्र आज तक कभी नहीं भरा, ऐसे दिन रात आपकी कथा सुनता रहूं और मेरा मन कभी न भरे महाराज। बस यही चाहिए, ये पृथु मांग। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभागा सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभागा सिरनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरई निरंतर होए न पूरे, भरई निरंतर होए न पूरे, तिनके हृदय बसो जिनके हृदय बसहु तुम रूरे, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, हो जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद्राहि भवन समाना, श्रवण रंध्राहि भवन समाना, जिनके हृदय समाना, जिनके हृदय समुद्र समाना। आज ये पृथु कहता है कि हे मेरे नाथ, दिन रात आपकी कथा सुनता रहो और ये मन कभी ना भरे। हमेशा ये मन प्यासा रहे आपकी कथा के लिए,
आज बात सुनी। भगवान ने पृथु को आशीर्वाद दिया। ये पृथु झूम उठा, आनंद के साथ अपने मन से कहता है कि मन गोपाल नाम गाओ। हरि नाम गाओ। अगले पिछले जन्मों के सारे कर्म बना लो। आज ये पृथु भगवान का एक तारा लेके आनंद के साथ डूब गया और भगवान के मधुर भाव में गोपाल नाम गाओ, ओ दयाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, बलराम नाम गाओ। गोपाल नाम गाओ, घनश्याम नाम गाओ। राम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। राम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। अगले पिछले जन्मों के कर्मों के भाग बनाओ। अगले पिछले सारे जन्मों के तुम कदम बनाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। राम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। राधे जय हो श्री राधे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गोवर्धन गिरधारी। हो वृंदावन का कृष्ण कन्हैया गोवर्धन गिरधारी। जमुना तट का बंसी बजैया मोहन मदन मुरारी। हे जमुना तट का बंसी बजैया मोहन मदन मुरारी। नंद लाल आनंद कंद की सेवा में आ जाओ। हो नंद लाल आनंद कंद की सेवा में आ जाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम बोले घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। अगले पिछले कर्मों के तुमने भाग बनाओ। हो अगले पिछले सारे जन्मों के तुम कर्म बनाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल।
कृष्ण नाम का जाप करो ये जन्म सफल हो जाए। हो कृष्ण नाम का जाप करो ये जन्म सफल हो जाए। सच्चे मन से ध्यान धरो मन हृदय आप विराज। हो सच्चे मन से ध्यान धरो मन हृदय में विराए। हो सच्चे मन से ध्यान धरो मन हृदय वो समाए। सच्चे मन से ध्यान धरो वो मन हृदय में समाए। सुमिरन कर लो नारायण का, सुमिरन कर लो नारायण का, प्रेम की ज्योत जलाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम जय श्री राधे गाओ, गोपाल नाम गाओ। राम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। अगले पिछले सारे जन्मों के तुम कर्म बनाओ। अगले पिछले सारे जन्मों के तुम कर्म बनाओ। गोपाल नाम गाओ, घनश्याम नाम गाओ। गोपाल नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। घनश्याम नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। गोपाल नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। गोपाल नाम गाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधे। आचार्य कहते हैं कि राजन, पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, जो गृहस्थ में आना नहीं चाहते थे, उन्हें समझाया गया। प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। प्रियव्रत महाराज के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज की 100 संतानें हुई। ऋषभदेव महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अपने छोटे छोटे बालकों को लिखा है कि अल्पाह पुत्रा, 100 पुत्रों को बिठा के पिता ने ज्ञान दिया। नायम देहो देह भाजाम नरलोके, कष्टान कामा नरहते विड भुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्ध ये द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम पदम। नायम देहो देह भाजाम नरलोके, हे मेरे बालकों, ये जो देह मिली है ये संसार के भोग भोगने के लिए नहीं मिली है। संसार के भोग तो कुकुर शुकुर को भी मिल जाते हैं, परिवार तो उनका भी बढ़ जाता है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, पशु भी नराणा, ये तो पशुओं में भी है। तो हम मनुष्यों में क्या है? तो कहा मनुष्यों में विवेक है। विवेक क्या है? उचित वस्तु में उचित वस्तु का प्रयोग का नाम विवेक है। कोई आपसे कहे लड्डू बना दो, अगर चीनी ज्यादा करेंगे तो भी बिगड़ जाएगा, अगर घी ज्यादा करेंगे तो भी बिगड़ जाएगा। वो आपके विवेक का वहां परिचय है। कि लड्डू की याद आ रही है, क्योंकि कथा से पहले हमारी माताजी खिला रही थी। हमने कहा माताजी कथा के बाद खाएंगे।
उचित वस्तु में उचित वस्तु का प्रयोग है। कितनी चीनी चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना घी चाहिए, अपने विवेक के ऊपर है। जब बनाएंगे तब महाराज वो बिल्कुल सही होगा। तो आज ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं कि मेरे बालकों, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो विवेक पूर्ण जियो, मूर्खों के जैसे मत जीना। संसार में तुम्हारी कोई पहचान नहीं बनेगी, कोई परिचय नहीं होगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि भोग भोगने में अगर अपने जीवन को लगा दोगे महाराज, तो फिर योग कब करोगे? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। क्या करो? कष्टान कामा नरहते विडभुजाम। इसको तपाओ, तपश्चर्या करो। सोना वही कुंदन होता है महाराज जो आग से गुजरता है। तब स्वर्ण की कीमत होती है। रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, घिसना पड़ेगा। पिता कहते हैं कि बेटा, ये संसार का सुख, ये संसार का वैभव, ये तो अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार मिलता जुलता ही रहेगा। ये तो तुम्हारी एफडी है, जो तुम पिछले जन्म में करके आए हो वो तुमको मिलेगा। इसके लिए क्या परेशान होना? संसार में एक भोग और दूसरा अर्थ, हमारे शास्त्र कहते हैं ये पूर्व जन्म के अनुसार मिलता है। इस जन्म में धर्म करना पड़ता है। धर्म करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा, तो ही मुक्त होगे। और जब मुक्त हो जाओगे आनंद से भर जाओगे। किसी प्रकार की तुम्हारे जीवन में कोई कुंठा ना रहे, जीते जी तुम वैकुंठ में हो। भगवान ने एक ऑफर निकाला कि चलो भाई, सबको वैकुंठ में ले चल रहा हूं, बताओ कौन कौन चलेगा। सबने हाथ उठा दिया कि साहब ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, चलो भगवान ले जा रहे वैकुंठ में। एक दादाजी चुपचाप बैठे हुए थे। क्यों दादाजी, आपको चलना नहीं है? दादाजी कहते इन सबों को ले जाओगे तो यहां वैकुंठ हो जाएगा, इनको ले जाओ। ये सब चले जाएंगे तो महाराज यहां वैकुंठ हो जाएगा। नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम। ये तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। दुनिया का सबसे अंतिम सत्य वो परमानंद है मेरे बालकों। उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, अपने आप को जागृत करो। क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, परम ब्रह्मानंद की वो अनुभूति होगी, वो आनंद होगा, वो अविरल रस की धारा बहेगी हमेशा। अनंत उस अखंड आनंद की ओर तुम्हारा पथ बढ़ जाएगा। हृदय में न समाप्त होने वाली वो प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आज एक क्षण में खुश होते हैं, एक क्षण में दुखी होते हैं, लेकिन जो भगवान के संत हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार। जीवन में आज ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि बेटा दुनिया की तरफ मत दौड़ना, भीतर दौड़ना। जापान में भूकंप बहुत आते हैं। एक महात्मा सत्संग कर रहे थे और कथा चल रही थी, भूकंप आ गया, सब लोग उठ उठ के भागे, महाराज सब बाहर भाग गए, महात्मा बैठे रह गए। जब थोड़ी देर के बाद भूकंप शांत हुआ, सब लौट के आए। उन्होंने कहा महाराज आप भागे नहीं? महात्मा ने कहा भागा था। नहीं महाराज, भागते हुए तो नहीं दिखे आप तो यहीं बैठे थे। महात्मा ने कहा बस यही तो समझना है, तुम्हारी दौड़ बाहर की तरफ थी और मेरी दौड़ भीतर की तरफ थी। भागा तो मैं भी था, लेकिन मैं भीतर भागा, तुम बाहर भाग रहे हो। अरे क्या तुम्हारे बाहर भागने से क्या मौत से बच जाओगे तुम? मौत से अगर बचना है तो भीतर की तरफ दौड़। जिन खोजियां तिन पाइयां, गहरे पानी पेट। कबीर कहते हैं कि उन्होंने पाया जिन्होंने भीतर डुबकी लगाई। रही मन प्रेम तुरंग चढ़ी, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिए पावक माही, प्रेम का पंथ ऐसो कठिन कि सबसे निबहत नहीं। मोम का घोड़ा है साहब, मोम के घोड़े पे चढ़ के अग्नि का दरिया पार करना, तब प्रेम पास होता है। आज अपने बालकों को जब ज्ञान दिया तो महाराज 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए, 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए और 9 पुत्र 9 द्वीपों के अधिपति हुए। बड़ा पुत्र भरत, जिसने भारत का राज्य संभाला। इस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जब चौथापन आया तब अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा के ये चले गए गंडकी नदी के किनारे, जाके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन एक गर्भवती हिरनी वहां आई और सिंघनी के दहाड़ से इसने छलांग लगा दी जल में, और जैसे जल में छलांग लगा दी तो महाराज उस हिरनी की तो मौत हो गई, लेकिन वहां पे उसका प्रसव हो गया। बालक का जन्म हुआ और वो अगाध जल में बहने लगा। आज मन में विचार करते कि ये बालक बेचारा जल में डूब के मर जाएगा। दोनों हाथ दोनों बाहें फैलाई भरत ने और उस बालक को बाहर निकाल लिया। हिरण के शावक को पालने लगे, पोसने लगे, कोमल कोमल दूरवा अपने हाथ से खिलाते, दूध पिलाते, बालकों के जैसे स्नेह हो गया। गए थे वन में हरि का भजन करने के लिए, मिल गया हरिण, और जहां हरि नहीं है वहां हरिण है, और जहां हरिण है वहां माया है, वहां बंधन है। धीरे धीरे माला छूटने लगी, धीरे धीरे ध्यान छूटने लगा, धीरे धीरे आसन भंग होने लगा। अब तो महाराज दिन रात वो हिरण के बालक के साथ ही खेलते। आसक्ति इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी, सब कुछ भूल गया। ये राजा ऋषि भरत गए थे हरि को मनाने के लिए, हरिण के चक्कर में फंस गए। जब ये हरिण का बच्चा कुछ बड़ा हुआ, एक दिन अपने समुदाय के झुंड को देखा और उस झुंड के साथ ये कहीं चला गया। जब राजऋषि भरत ने देखा कि मेरा बालक कहां चला, बहुत ढूंढा, कहीं इस वन में आवाज लगाता, कहीं उपवन में आवाज लगाता, लेकिन कहीं जब न मिला, हैरान परेशान हो गए। कभी अपने भाग्य को कोसता, कभी विधाता को उलाहना देता, कभी चंद्रमा की तरफ देखता, कभी जाते हुए राहगीरों से पूछता, मेरे हरिण को देखा? अरे महाराज हरिण तो हरिण ही होता है, तुम्हारा हरिण कोई खास तो था नहीं, क्या बता दे? इतना बावरा हुआ। उसी सोच में शरीर छूटा, अगला जन्म हरिण का मिला। कालिंजर प्रदेश में हरिण बने। जब हरिण का जन्म मिला तब राजऋषि भरत मन में विचार करते, ओहो मुझसे चूक हो गई,
मैं गया था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन महाराज मोह में फंस गया। मोह सकल व्याधि में कर मूला। अच्छा खासा 2 पैर वाला था, 4 पैर वाला बन गया। थोड़ा बड़ा हुआ, अपने झुंड को छोड़ के, समूह को छोड़ के पुनः महाराज पूर्व जन्म का वृतांत याद था। ये पुनः चले गए गंडकी नदी के पास। वहां का जल पीते, महात्माओं के दर्शन करते, महात्माओं के संकीर्तन में ये हरिण बन के झूमते, अपना प्रारब्ध पूर्ण होने का वो समय देखते। जब वो समय आया तो आदि देह को जल में, आधा पृथ्वी में रख के इन्होंने देह को छोड़ दिया। तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र ब्राह्मण परिवार में हुआ, वहां भी नाम पड़ गया भरत। पहले भरत थे, बीच में हरिण हुए, अब फिर से जन्म हुआ तो नाम भरत पड़ गया। अब की बार ये भरत सोचता है कि मुझे जन्म मिला मनुष्य का, अब महाराज मैं किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा। पिता ने इतना अच्छा ज्ञान दिया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि चकरा गई, मैं फंस गया। अब इस जन्म में पिता पढ़ाते हैं, बेटा बोलो। ये बोलता नहीं नहीं बेटा ओम बोलो। हारे पिता पढ़ाए पढ़ाए, जो भी बोलते पिताजी कहते कि ये सफेद है, ये कहता नहीं है ये काला है। नाम पड़ गया जड़ भरत। इसकी बुद्धि जड़ है भाई, इसको कितना भी पढ़ाओ इसके दिमाग में बैठता ही नहीं। और ये भरत था कि इसने मन में विचार कर लिया था कि मुझे कुछ पढ़ना है ही नहीं, आप चाहे कितना भी मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है ही नहीं। समय व्यतीत हुआ, पिताजी गुजर गए। भाइयों ने कहा कि भाई साहब कुछ काम धाम आप नहीं करते हैं, कम से कम एक काम करो, खेत जहां उबड़ खाबड़ है जाओ जाके समतल करो। ये लिए कुल्हाड़ी और चले महाराज। अब ये कुदाला चला चला के जहां गड्ढा था वहां और गड्ढा कर दिया, जहां ऊंचा था उसे और ऊंचा कर दिया। भाइयों ने कहा यार इतना काम भी नहीं आता तुम्हें, चलो छोड़ो इसको। हाथ में डंडा ले लो और ये फसल पक के तैयार है, पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करना। महाराज ये हाथ में डंडा लिए हुए आया और मन में विचार करता कि ये अन्न बनाने वाला भगवान, ये पशु पक्षी बनाने वाला भगवान, ये चिड़िया बनाने वाला भगवान और ये अन्न बनाने वाला भगवान, तो भला मैं कौन होता हूं कि इन चिड़ियों को, इन पक्षियों को अन्न न खाने दूं। और तो और महाराज ये तो बुलाने लगा और चिड़ियों को, पंछियों को बुलाने लगा। जड़ भर महाराज संत है, तो संत तो महाराज यही चाहता है कि रोज भंडारे होते रहे। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। चुम दाना चुगती है, चुम चुम दाना चुगती है, आती है उड़ जाती है, आती है उड़ जाती है, चुम दाना चुगती है, चुग चुग दाना चुगती है, खाती है उड़ जाती है, खाती है उड़ जाती है। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। चिड़िया राम का खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, खाओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया। आओ की चिड़िया राम का, आओ मेरी चिड़िया भर भर, आओ
राम की चिड़िया राम कथे आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम कथे आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम कथे आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम की बड़े काम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। किसी ने भाइयों को जाके बता दिया, तुम्हारे भाई साहब ने तो महाराज पूरी खड़ी फसल चुगवा दी। भाई लोग डंडा लेके आए हाथ में, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, तुमको हाथ में डंडा दिया था, तुमसे इतना कहा था कि इन पंछियों से रक्षा करना, इन पंछियों को बुला बुला के तुमने पूरा खेत चुगवा दिया। लगाए 4 डंडे महाराज और निकाल दिया, निकल जाओ। अब ये जड़ भरत तो मन में यही चाहता था कि महाराज कब मार पीट के मुझे घर से निकाल दो तो बस भाई सहाय शारद में जाने, आजाद हो गया मैं तो। एक मेड़ पे आके बैठ गए। ये अवधूत संत है महाराज, किसी से बात नहीं करते, कोई काम कह दे तो उसके लिए कभी मना नहीं करते। दस्युओं के सरदार ने मां काली से मन्नत मानी कि मां अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हारे नरबलि चढ़ाऊंगा। और जब पुत्र हो गया तो दस्यु सरदार ने एक नरबलि के लिए एक मनुष्य को पकड़ा, अवसर पाके वो भाग गया। जब भाग गया महाराज तो अन्य दस्युओं ने मन में विचार किया कि कल जब हमारे सरदार आएंगे तो हम में से किसी एक की बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी गलती से भाग गया। तो ये चले गए, मेड़ के पास बैठा हुआ था ये जड़ भरत को पकड़ के ले आए, जगदम्बा महारानी के मंदिर में बंद कर दिया। जड़ भरत से कहा कि कल तुम्हारी बलि हो जाएगी। जड़ भरत मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम लोगों को ज्ञान नहीं है, तुम ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हो कि बलि होगी, तो बलि होगी किसकी? ये 3 जन्म का तपस्वी अवधूत महात्मा कहता है कि अरे मूर्खो, बलि किसकी होगी? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। ये माटी का शरीर है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। और इस माटी के भीतर बोलने वाला ये जो जीवात्मा है, नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकम, ना तो इसे कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है महाराज। आत्मा की बलि हो नहीं सकती, शरीर की माटी की बलि हो नहीं सकती, तो बलि होगी किसकी? बहुत जोर जोर से हंसने लगा जड़ भरत। आज जब दस्युओं के सरदार ने सोचा कि महाराज तलवार खींच के एक ही प्रहार में सिर धड़ से अलग कर दूं, अट्टहास करती हुई जगदम्बा महारानी प्रकट हो गई। बोलिए महाकाली माता की। दस्युओं के हाथ से तलवार छीन के काट काट के बिछा दिए समस्त दस्यु। ये जगदम्बा है, ये माँ है, अपने बालकों की बलि नहीं लेती महाराज। लोगों ने अपने स्वाद के लिए बलि प्रथा चला दी। बलि क्या है? बलि चढ़ाना है तो महाराज अपने कुरूति की बलि चढ़ाइए। जो आपके भीतर दुर्गुण है उसकी बलि चढ़ाइए। लोग तीर्थों में जाते हैं तो फल छोड़ के आते हैं। अरे भाई साहब, ये फल भगवान ने आपके लिए बनाए हैं। तीर्थों में जाओ तो ये फल मत छोड़ो, ये पुड़िया छोड़ दो वहां पे। ये छूट जाए तो समझ लो तीर्थ का फल मिलेगा।
बोले साहब हमने अंगूर छोड़ दिया है, हमने सेब छोड़ दिया, हमने अनार छोड़ दिया, तो फिर तू खाएगा क्या? शास्त्रों की बातों को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, किसी अच्छे महात्मा से उसकी व्याख्या सुनो, कुछ का कुछ अर्थ मत निकाल लिया कर, कुछ का कुछ लोग अर्थ निकाल लेते हैं। जहां जहां छोड़ने की बात है, जहां जहां तीर्थ यात्रा में, वहां दुर्गुण छोड़ के आइए भाई, तब तो तीर्थ यात्रा करने का फल मिलेगा। बोले साहब आज एकादशी का व्रत है, तीर्थ में है, तो बोले क्या करना पड़े? कुछ नहीं, 1 पाव काजू, 1 पाव किशमिश, 1 पाव बादाम, आधा किलो रबड़ी, 2 किलो फल। तो घर वालों ने कहा कि तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, अब की बार तो एकादशी रख ली दादा, अगली बार मत रखना। एकादशी अगर तुम ऐसे रखोगे तो हमारे जेब को एकादशी लग जाएगी। उपवास का लोग अर्थ नहीं समझते। उप का मतलब होता है समीप, और वास का अर्थ होता है वास करना। उस दिन अपने समीप वास कीजिए। अपने समीप का मतलब क्या? अपने मन के समीप रहिए। मन कहीं दौड़ तो नहीं रहा, क्योंकि मन चंचल है। मन कहीं भाग तो नहीं रहा। मन तुम्हारी कौन सी कामना कर रहा है, उस दिन उस मन को पकड़ने का प्रयास करो, वो तुम्हारा उपवास है, व्रत है साहब। 2 किलो साबूदाने के बड़े खा गए साहब, बोले व्रत है। 4 किलो दही खा ली, बोले महाराज व्रत अब ठीक हो गया। और दूसरे दिन 10 बजे तक सो रहे हैं, अरे बोले उठाना नहीं दादा को, कल का व्रत है दादा का। व्रत का अर्थ है अपनी चित्त वृत्तियों को ठीक करो। एक सज्जन तो ऐसे मिले, बोलते हैं महाराज हमने सुना है कि एकादशी में 11 बार खाना पड़ता है। हमने कहा बिल्कुल सही सुना तुमने। बोले नहीं महाराज हमने कहीं सुना है कि एकादशी में 11 बार लेना चाहिए। हमने कहा वैसे हमने कहा 22 बार लेते होगे भाई। व्रत का अर्थ समझिए, उपवास का अर्थ समझना पड़ेगा, तब तो जीवन में कोई फल मिलेगा। तीर्थ में जाते हैं फल नहीं मिलता, व्रत रखते हैं फल नहीं मिलता, क्योंकि पता तो है नहीं, उसकी विधि तो पता नहीं है। किसी से सुन लिया महाराज बस। करवा चौथ का व्रत रख लिया, सुन लिया किसी से तो करवा चौथ का व्रत रख लिया, और पति से कहने लगे कि आज करवा चौथ का व्रत है, आज क्या गिफ्ट में आएगा, आज सोने का सेट चाहिए। और उसने कहा नहीं भाग्यवान इस साल बड़ा घाटा लगा है। कहा अगर समझ लेना, अगर सोने का अगर नहीं आया तो पर अभी किचन में जाके अभी 2 पूड़ी खाती हूँ, जहां व्रत टूटा और वहां तुम साफ। ऐसे व्रत चल रहे हैं, नहीं समझिए जरा। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में कहीं भी प्रवेश करें पहले बात को समझ तो ले। जड़ भरत कहते हैं कि बलि हो नहीं सकती। आज मां जगदम्बा को प्रणाम करके जड़ भरत महाराज पुनः आके वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे। सिंदूर शोभित देश के राजा। मार्ग में एक कहर की कमी पड़ गई। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। राजा ने कहा जाओ जाके इसको बोलो कहर का काम करे। जड़ भरत से कहा कि चलो भाई हमारे राजा साहब बुला रहे हैं, चल के पालकी उठा। अब ये कभी जीवन में इसने पालकी तो उठाई नहीं। कहर का काम मना तो किसी को करता नहीं था। और जैसे ही कांधे पे महाराज पालकी ली, पैर के नीचे कोई चींटा मटा आता तो कूद जाता। जब ये कूद जाता तो महाराज बार बार डंडे से सिर टकराता।
राजा रहुगण का बड़ा पारा चढ़ गया। भो भो डार साधति क्रमत किमत विषम मुह्यते यान मिति। ये यान इतना विषम क्यों चल रहा है, क्या परेशानी। तब अन्य कहारों ने कहा कि सरकार जिसको अभी अभी लगाया है, लगता है ये बंदर कूदनी से आया है, ये कूदता ही रहता है महाराज। झांक के बाहर निकाल के देखा पालकी से, अहो कष्टम भाई, बहुत दुख की बात है, ऐसा क्यों करते हो। तब पर भी जब ये नहीं माना, पुनः ही जब कूदने लगा और बार बार जब इसका सिर डंडे से टकराता तो राजा बहुत क्रोध आ गया। रहुगण ने कहा कि लगता है कि तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, जैसे यमराज किसी पापी मनुष्य की चिकित्सा करता है, लगता है तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। और देखो तो सही तुम कितने दुबले पतले हो, हैं? अकेले ही इस भार को ढो रहे हो। आज जब ये शब्द सुने तो जीवन में पहली बार मुंह खोला जड़ भरत ने। जड़ भरत ने कहा कि सुन राजन, आज से पहले मैंने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन आज तेरे प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूं। तू जो कह रहा है कि मैं दुबला हूं पतला हूं, ये दुबला होना पतला होना, मोटा होना छोटा होना, ये नाटा होना, ये काला होना, ये गोरा होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा ना सूक्ष्म है, आत्मा ना स्थूल है, आत्मा ना मोटा है, आत्मा ना छोटा है, ना आत्मा लंबा है, आत्मा आत्मा है, आत्मा का धर्म नहीं है। और तुमने कहा कि तू मेरी चिकित्सा करेगा। मेरी चिकित्सा ठीक वैसे ही तेरी मुझ पर काम नहीं करेगी जैसे किसी पिसे पिसाए को पीसना। कई जन्मों का घुटा घुटाया है महाराज, इसे क्या चिकित्सा की आवश्यकता है। और तुमने कहा कि मैं अकेले ही भार ढो रहा हूं, तो हे रहुगण सुन, पृथ्वी पे चलते हुए मेरे पैर पैर के ऊपर, मेरे घुटने घुटने के ऊपर, मेरी जंघाएं जंघाओं के ऊपर, मेरा वक्ष वक्ष के ऊपर, मेरे कंधे कंधे पे रखा हुआ तेरा डंडा और इस पालकी में बैठा हुआ अभिमानी राजा सुन, भार ढोने वाले के लिए भार है, आत्मा के लिए भार नहीं है। आत्मा सर्वथा अलग है, आत्मा को कोई भार नहीं लगता। जब सुना रहुगण ने महाराज तो पालकी से कूद गया और चरण पकड़ लिए कि देव आप हैं कौन, मुझे कृतार्थ करने के लिए कहीं भगवान कपिल तो नहीं आ गए, मुझ पर कृपा बारिश करने के लिए भगवान दत्तात्रेय महाराज तो नहीं है आप, गुरुदेव आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। क्यों? इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, न अग्नि से न सूर्य से, मैं किसी से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो एक ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। मुझे अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मुस्कुराते हुए आज जड़ भरत कहते हैं, तू तो एक छोटे से राज्य के हिस्से का राजा है। कभी राजा भरत का नाम सुना था? रहुगण चौकन्ना हो गया। हाँ महाराज। बोले बस समझ ले, वो भरत मैं ही हूं। 3 जन्म पहले इस पृथ्वी का अखंड सम्राट हुआ करता था मैं। एक मेरा मन भगवान से छूट के हरिण में लग गया, मेरे 3 जन्म बर्बाद हो गए। राजन, अगर ज्ञान सुनना चाहता है तो संसार का ज्ञान सिर्फ इतना है कि इस मन को संभाल के रखना, और ये मन तेरा संभल जाए उसके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं। किसी महात्मा के चरणों की रेणु का अभिषेक कर ले, जा किसी महात्मा के चरण रज अपने मस्तक पे धारण कर ले, तेरा भला हो जाएगा। तू राजा है, तुझसे उतनी आसानी से तपस्या होगी नहीं। किसी महात्मा के चरण पकड़ ले, जा तेरा कल्याण हो जाएगा।
आचार्य कहते हैं कि राजन, संतों की कृपा हो जाए तो जंगल में मंगल देख रहे हैं आप, ये संतों की कृपा है महाराज। महात्माओं की कृपा से क्या नहीं हो सकता। कन्नौज शहर में रहने वाला, अपने कर्मों से पतित ये ब्राह्मण सारे नियम कर्म धर्म भूल चुका। पिता ने कहा कि जाओ जाके वन से समिधा इत्यादि का इंतजाम करो। जैसे ही गया वन में तो महाराज इसने एक क्षुद्र पुरुष को एक स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। इसका मन काबू से बाहर हो गया। बाजार की उस स्त्री के साथ रहने लगा। उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए महाराज लोगों को लूटने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। जितने भी अनैतिक कर्म हैं ये अजामिल ने चालू कर दिए, शुरू कर दिए। ब्राह्मण परिवार का बालक अपने कर्मों से इतना पतित, इतना पतित, इतना पतित हुआ, सब कर्म धर्म नष्ट हो गए। एक दिन ये महान संत उस गांव में पधारे और लोगों से पूछने लगे कि भाई कोई वैष्णव परिवार है यहाँ पे। गांव वाले भी महाराज संतों से भी मजाक करते हैं। उस अजामिल का घर दिखा दिया। कहा कि महाराज हमारे पूरे गांव में सबसे अच्छा परिवार यही है। महात्मा तो समर्थ है, महात्मा तो समझ गए। और महात्मा मन में विचार करते, बिल्कुल ठीक घर दिखाया तुमने। क्यों? क्योंकि औषधि की आवश्यकता बीमार को होती है महाराज, और इस गांव का सबसे बीमार घर यही है। आज नारायण हरि करके दरवाजा खटखटाया। जैसे ही इस स्त्री ने दरवाजा खोला, ओहो भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते, कोई भला आदमी हमारे द्वार की तरफ नहीं देखता। आज बाजार की स्त्री के घर में महात्मा पधार गए। महाराज इसके तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे। आज तो लगता है कि भाग्य खुल गए। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। जो समर्थ होते हैं वो दूसरे को छू के सामर्थ्यवान बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज कि ऐसे वैसे लोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए। बात ठीक है, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसा मन बनेगा। लेकिन अगर जिसकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, जो आत्मकाम और आत्मराम हो चुका है महाराज, उसका जैसा रहेगा मन वैसा असर करेगा अन्न महाराज। फिर चाहे वो किसी का अन्न क्यों ना हो, जैसा रहेगा मन वैसा असर करेगा। ये बाजार की स्त्री है, लेकिन आज इसने इतनी सेवा की महात्मा की, महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए और जाते जाते पूछ लिया कि बेटी इस बालक का नाम क्या रखा। इस स्त्री ने कहा महाराज अभी इसका नामकरण नहीं हुआ। महात्माओं ने कहा जो ये बालक हमारी गोदी में। बालक को अपनी गोद में लेके सिर पे हाथ रख के परमेश्वर का ध्यान करके कहते हैं कि बेटी सुन, आज से तेरे इस बालक का नाम हम नारायण रखते हैं। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथिता।